कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने संदेशों के द्वारा मानव कल्याण की बात करने वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि कोरोना जब बढ़ा तो लॉकडाउन कर दिया गया। जो जहां है वहीं रुक जाए, अपने कमरों में रहो, बाहर ना निकलो। कर्फ्यू जिसको कहते हैं वो लगा दिया गया। किस लिए? जीवों को बचाने के लिए, जिससे छुआछूत का रोग फैलने ना पाए। अब फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधा बंद हो गया, सब अपनी अपनी जगह रुक गया। तो जो दिन में कमाते थे, रात को खाते थे, वो भुखमरी की कगार पर आ गए। तो उनको रोटी खिला देना, पानी पिला देना, ये है परोपकार। परोपकार बड़ी चीज है, परोपकार करना चाहिए, ये है जीवन का सार। महाराज जी ने बताया, जैसे परोपकार जीवन का सार है, वैसे ही जीवात्मा का सार क्या है। इस जीवात्मा को अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए, वहां आना जाना शुरू हो जाए, रोज जिया जाए, रोज मरा जाए, जिससे मरते समय कोई तकलीफ न हो, आराम से जीवात्मा निकल जाए। महाराज जी ने यह भी बताया कि इस वक्त लोगों के काम बंद हैं, लोगों के पास समय है, तो समय का सदुपयोग करें। ये जरूरी नहीं कि इस तरह से बचत के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। कर्फ्यू हटने के बाद भी ऐसे ही करें। इस समय तो कहते हैं कि इससे बचत होगी, और अपने भगवान देवी देवता जिनको मानते हैं, घर में जैसे पूजा पाठ होती है, सब करने में लगे हैं। तो आप ये समझें कि ये तो है एक तरह स्वार्थ की पूजा। तो स्वार्थ की पूजा से लाभ मिलने वाला नहीं, जरूरी नहीं कि आगे भी चलता रहे। अभी संकट चला, घोषणा हुई कि कोरोना रोक गया, तो फिर उसी काम में लग जाएंगे। तब न भगवान याद आएंगे, न देवी देवता याद आएंगे, न रामायण पुराण याद आएगा। ये तो है स्वार्थ की भक्ति। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसे सावन भादों में हर नदी में पानी रहता है, लेकिन सराहनीय नदी वो है जिसमें मई जून की गर्मी में भी पानी रहता है, क्योंकि तब पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसी तरह भक्ति भी हर पल, हर घड़ी, हमेशा होनी चाहिए। प्यासे को पानी पिला दो। अब जैसे इस समय पर आप समझो कि कोरोना रोग जब बढ़ा तो लॉकडाउन जिसको कहते हैं वो कर दिया। जो जहाँ है वहीं रुक जाए, अपने कमरे में ही बंद रहो, बाहर न निकलो। कर्फ्यू जिसको कहते हैं वो लगा दिया। किस लिए? जीवों को बचाने के लिए, छुआछूत की बीमारी फैलने न पावे, बढ़ने न पावे। अब फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधा बंद हो गया, सब अपनी अपनी जगह पर सब कुछ रुक गया। तो जो दिन में कमाते शाम को खाते थे बेचारे, वो तो भुखमरी के कगार पर आ गए। उनको रोटी खिला देना, पानी पिला देना, यह है परोपकार। कोई मेहमान घर में आ गया, उसको खिलाया पिलाया, अपने बच्चों की सेवा किया, अपने बच्चों का, तो वो परोपकार नहीं है। वो तो एक आपका धर्म है, कर्म है गृहस्थाश्रम का, कि बच्चों को जिसको पैदा किया हो उनकी परवरिश करो। आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ धर्म का पालन करो। कोई दरवाजे पर आ जाए उसको पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ, मेहमान आ जाए उसका स्वागत सत्कार करो। आप करोगे तो वो भी जाओगे तो करेगा। तो परोपकार बड़ी चीज़ है और परोपकार करना चाहिए। ये कहा गया जीवन का है सार, जीवन का ये सार है। और आप समझो जीवात्मा का सार क्या है कि इसको अपने वतन पहुंचा दिया जाए, अपने घर पहुंचा दिया जाए, मालिक के पास पहुंचा दिया जाए, वहाँ आना जाना शुरू कर दिया जाए, रोज़ जिया जाए, रोज़ मरा जाए, कि जिससे मरते समय कोई तकलीफ न हो, आराम से जीवात्मा निकल जाए। जीवन का सार ये है, यानी समझो जीने का सार ये है कि जीते जीते, शरीर के रहते रहते अपने आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। तो आप लोगों को, प्रेमियों को, बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया, यानी जीवात्मा के कल्याण का सुमिरन ध्यान भजन सीधा सरल रास्ता आपको मिल गया। न शरीर को तपाना, न गलाना, न यानी समझ लो इसको कोई तकलीफ देना। थोड़ा सा बस मन को मारना है, मन को दुनिया की तरफ से हटा करके मालिक की तरफ लगाना है। तो आप लोग इस काम को भी करो। और जो लोगों को यानी समझ लो नामदान नहीं मिल पाया, रास्ता नहीं मिल पाया, उनके लिए आज का संदेश ये है कि वे लोग इस समय के जीते जागते जय गुरुदेव नाम
की ध्वनि बोलें। शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहते हुए, इस मानव मंदिर को साफ सुथरा रखते हुए, छल कपट धन पाखंड को किनारे रख करके और इस काम को करें। क्योंकि इस समय पर लोगों का काम बंद है, लोगों के पास समय है, तो समय का उपयोग करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से जो मरने से बचत के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ये कर्फ्यू हटने के बाद फिर ऐसे ही करें। इस समय तो कहते हैं कि बस इसी से बचत होगी, और अपने अपने भगवान को जिनको मानते हैं, देवी देवता को जिनको लोग मानते हैं, जैसा पूजा पाठ घर में होता है, सब लोग उसी तरह से करने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये समझो, ये तो है एक तरह से स्वार्थ की पूजा कि भाई खतरा है तो खतरे से इस तरह से होशियार हो जाओ, ऐसा त्याग कर लो, ऐसा तपस्या कर लो, ऐसा बोल लो, ऐसा कर लो। यह है स्वार्थ की पूजा। स्वार्थ की पूजा से लाभ मिलने वाला नहीं है। वो कैसा स्वार्थी था। खजूर का पेड़ था, देखा बढ़िया बढ़िया खजूर लगा है, चलो खा लिया जाए चढ़ के। धीरे 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 चढ़ गया, खूब खजूर खाया, और जब उतरने का हुआ नीचे देखा तो घबरा गया। अरे कैसे उतर पाएंगे, गिर जाएं मर जाएं, अरे बड़ा मुश्किल। तो हनुमान जी का भगत था, कहा या हनुमान जी, अगर मैं नीचे सकुशल उतर जाऊं तो 101 लड्डू चढ़ाऊंगा प्रसाद। अब मनोबल बढ़ गया, विल पावर बढ़ा, ताकत आई, उतरने लगा। जब आधी दूर आया, देखा तो कहा आधी दूर तो उतर गए, अब 50 ही चढ़ाऊंगा। जब फिर कुछ दूर आया, थोड़ी दूर रह गया, कहा 25 ही चढ़ाऊंगा। उसके बाद जब नीचे उतरा, देखा ऊपर, तो कहा अब तो न चढ़ूंगा न चढ़ाऊंगा। तो वो क्या था प्रसाद, और क्या भक्ति थी, स्वार्थ की थी। कोई ज़रूरी नहीं कि स्वार्थ की ही भक्ति या स्वार्थ की भक्ति ही या भक्ति रहे। आप समझो संकट टले, अब ये घोषणा हो जाए कोरोना रोग गया, धूप बढ़ी, तपन बढ़ी, और इसके शरीर के अंदर जलन पैदा हुई, पसीना निकला, और ये गया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ आप, तो फिर उसी काम में लग जाएंगे। न भगवान याद आएंगे, और न देवी देवता याद आएंगे, न ये रामायण पुराण याद आएगा, जिसमें लोग लगे। तो यह है स्वार्थ की भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति भाव बादो नदी, चढ़ी उमर गहराए, सरिता वही सराय है जो जेठ मास ठहराए। आप देखो, जब भादों का महीना, सावन का महीना आता है, तो हर नदी में पानी आ जाता है। लेकिन वो नदी सराहनीय है कि जिसमें जेठ महीने में पानी रहता है, बैसाख जेठ जून जुलाई का महीना, यानी मई जून का महीना जिसको कहते हो, गर्मी के महीने में पानी रहता है, वो सराहनीय है। क्योंकि आदमी को उस समय ज़रूरत पानी की रहती है, तो जो नदी उस समय पानी देती है उसकी कीमत रहती है, सराहनीय होती है। ऐसे वक्त